अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फुली फंक्शनल ई कॉमर्स स्टोर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो एक थीम अपना जो एस्ट्रा है उसको इंस्टॉल करना, एक्टिवेट करना, कस्टमाइज करना, उसकी प्रॉपर सेटिंग जो है वो हमने देखी थी। तो इस वीडियो के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि हमें जो यूज्ड हमारे जो मोस्टली यूज्ड प्लगइन्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी साइट की कुछ पेजेस को डिज़ाइन करेंगे, ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे और कुछ कॉन्टेक्टस के फॉर्म भी जनरेट करेंगे। उन जो प्लगइन्स हैं उनको हम आज इंस्टॉल करेंगे, उनकी बेसिक सेटिंग्स को देखेंगे ताकि हम उनको आने वाली अपनी फर्दर वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकें। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने प्लगइन्स वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर जो है वो ऐड प्लगइन करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम अपने इस जो है वो स्टोर के लिए कॉन्टेक्टस फॉर्म के लिए हम जो प्लगइन यूज करेंगे वो हम कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 को यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसको हम एक्टिवेट जो है वो इकट्ठा ही कर लेंगे, क्योंकि अगर हम अभी एक्टिवेट करेंगे ये अगेन हमें इंस्टॉल प्लगइन्स पे ले जाएगा। तो हम जो है वो अपने सारे प्लगइन्स को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, एलिमेंटर जो है उसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि एलिमेंटर के थ्रू ही हम अपने पेजेस को डिज़ाइन करेंगे, पेजेस को बनाएंगे। ठीक है, इसके थ्रू हम सारी अपनी जो डिज़ाइनिंग है उसका काम जो है वो एलिमेंटर से करेंगे। ठीक है, तो हम इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं और देन हम जो है वो कॉमर्स को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि हमें हेल्प आउट करेगा कि हम अपनी स्टोर के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी को ऐड ऑन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वो कॉमर्स भी अवेलेबल है, तो हम वो कॉमर्स को भी यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसके अलावा जो है वो आपको मल्टीपल प्लगइन्स और भी मिल जाते हैं, और अगर आप यहाँ से नहीं भी इंस्टॉल करना चाहते, आप फर्दर कहीं दूसरी साइट, जैसा कि मैंने आपको कल थीम के बारे में भी बताया था, थीम फॉरेस्ट या wordpress.org, वहाँ से भी हम अपने प्लगइन्स को जो हम यूज़ करना चाहते हैं उन प्लगइन्स को डाउनलोड करके, डाउनलोड जो है वो जिप फाइल हो जाती है, तो वो हम जो है वो यहाँ पर अपलोड प्लगइन पे क्लिक करके उन डाउनलोडेबल फाइल्स को भी एज अ प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इंस्टॉल प्लगइन्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो वूकॉमर्स भी शो हो रहा है, एलिमेंटर भी शो हो रहा है, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 भी शो हो रहा है। सही है, तो हम इसको बारी बारी से भी एक्टिवेट कर सकते हैं और इसको बल्क जो है वो मल्टीपल सिलेक्ट करके भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। बल्क एक्शंस के अंदर जाकर मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा और अप्लाई कर दूंगा, तो मेरे ये तीनों के तीनों प्लगइन्स जो हैं वो मेरी इस साइट के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है वो हमारे ऑल प्लगइन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। बाकी इनके अलावा जिन जिन प्लगइन्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो जो है हम इंशाल्लाह साथ साथ उनको भी इंस्टॉल करके उनकी सेटिंग्स वगैरह को भी देखते रहेंगे। ठीक है, तो कॉन्टेक्टस फॉर्म के अंदर हमें कॉन्टेक्ट फॉर्म्स मिलते हैं, जिसकी ऐड न्यू का बटन है कि अगर आप न्यू ऐड करना चाहें, तो मैंने अभी कॉन्टेक्ट फॉर्म्स पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट फॉर्म जो है वो और यहाँ पर ऑलरेडी जनरेटेड मिल रहा है हमें। ठीक है, तो इसका ये शॉर्ट कोड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी मल्टीपल जगह पे, जिस जगह पर भी हम अपना इस फॉर्म को यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसकी हम थोड़ी सी सेटिंग को भी देख लेते हैं। इसको हम एडिट करते हैं या हम एक न्यू भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। एडिट किया है, यहाँ पर आपके पास फॉर्म का जो है वो नेम आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर 4 ऑप्शंस होती हैं आपके पास, एक फॉर्म, मेल, मैसेजेस और एडिशनल सेटिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फॉर्म के अंदर यहाँ पर आपने वो फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है कि ये पहले जो रो है उसमें नेम एंटर होगा, योर नेम। ठीक है, उसकी फील्ड टेक्स्ट होगी। ठीक है, योर नेम उसका जो है वो नेम होगा। उसके बाद ऑटो कंप्लीट आ रहा है, योर ईमेल है, सब्जेक्ट है, मैसेज है। तो यहाँ पर ये कुछ हमारे पास जो है वो इसके एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट है, ईमेल है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है इसी को कॉपी पेस्ट करके अगर मैं इसको यहाँ पर दोबारा पेस्ट करूँ और मैं कहता हूँ कि जी ये मेरा फर्स्ट नेम है,
ठीक है। और ये जो है ये मेरा लास्ट नेम है। ठीक है, अगर मैंने ये चीज़ अभी ऐड ऑन नहीं की, मैंने सिर्फ लेबल दिया है, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और ये मुझसे वो पूछेगा कि हाँ जी आपको टाइप कौन सी चाहिए, फील्ड का आपने नेम क्या रखना है। जैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे लास्ट नेम रख रहा हूँ लेंथ, और मुझे वो चीज़ अगर देनी है तो मैं वो भी दे सकता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा जो है अगर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू मुझे देनी है वो भी मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर सकता हूँ, जो कि ऑलरेडी फिर उसमें शो होगी हमें। ठीक है, तो ये इंसर्ट टैग करने तो देखें सिंपल एज इट इज़ यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो हम इसको ये ऑटो कंप्लीट नेम वाला भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ताकि जब हमारा दोबारा यूज़र उसी पेज पर आए तो जो उसने पुराना अपना नेम एंटर किया हुआ था वो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी शो हो जाए। ठीक है, और इसमें ये चीज़ है कि ये जो स्टेरिक लगा हुआ है यहाँ पर आप अगर टेक्स्ट पे क्लिक करें तो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड, अगर आप इस पे चेक कर देंगे तो आपका ये स्टेरिक भी ऑलरेडी यहाँ पर नज़र आ जाएगा आपको। तो इस तरीके से इसकी कुछ सेटिंग होती है। यहाँ पर कुछ मेल है, मेल की सेटिंग है कि टू किस पर्सन को वो फॉर्म जब सबमिट होगा तो किस पर्सन को ईमेल जाएगी, फ्रॉम किस एड्रेस से जाएगी, सब्जेक्ट उस ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा, उसके एडिशनल हेडर, और ये है उसकी प्रॉपर मैसेज बॉडी जो कि आपको ऐसा ईमेल जाती है फ्रॉम योर नेम, जो वो नेम लिखेगा, ईमेल लिखेगा वो यहाँ पर आ जाएगी, जो सब्जेक्ट लिखेगा वो आ जाएगा, और जो मैसेज लिखेगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कोई भी अगर चेंज आपने किया तो यहाँ पर आप सेव एज कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेजेस में वो शो करता है कि आपको किस टाइम पर कौन सा मैसेज शो होता है। तो इससे जो है वो डेवलपर को काफ़ी आइडिया हो जाता है कि यार अगर जो है ये देयर वाज एन एरर ट्राइंग टू सेंड योर मैसेज हो रहा है, आ रहा है, शो हो रहा है ये वाला मैसेज, तो इसका मतलब है कि जो सेंडर ने मैसेज सेंड किया है वो फेल हो चुका है सेंड होने के अंदर। ठीक है, और अगर ऊपर वाला मैसेज आ रहा है जैसे थैंक यू फॉर योर मैसेज इट हैज़ बीन सेंड, तो इट्स मीन सेंडर्स मैसेजेस वाज सेंड सक्सेसफुली। तो इट्स मीन कि यहाँ पर आपको कुछ मैसेजेस मिलते हैं, इनको आप अपने हिसाब से जो है वो मैनेज और एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एड न्यू कंटेंट के अंदर आपको सारा ये जो है वो प्लेन मिलता है। यहाँ पर आप चीज़ों को जो है वो ऐड ऑन अपने हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ पे टाइटल वगैरह अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है कॉन्टेक्ट फॉर्म की आपकी एक थोड़ी सी सेटिंग। उसके बाद जो है वो हम एलिमेंटर को देख लेते हैं। एलिमेंटर के अंदर जो है वो यहाँ पर आपको होम मिल रहा है, यहाँ पर सेटिंग्स है। ठीक है, उसके बाद इसके टूल्स हैं, रोल मैनेजर, इसका कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ठीक है, जैसी सेटिंग्स इसमें होती हैं उसमें हम कोई चीज़ चेंज नहीं करते, बस इसके जो होम पेज है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पे जो है वो क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, जो जिनको यूज़ करके हम अपनी साइट्स के पेजेस को अच्छे से अच्छा जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो हमें साइट सेटिंग्स की कुछ कस्टमाइजेशन मिलती है, लोगों को हम सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखें ग्लोबल कलर्स आपको शो हो रहे हैं, ग्लोबल फॉन्ट्स, तो ये वही ग्लोबल है जो मैं आपको ऑलरेडी बताकर आ चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, ताकि अगर कलर होगा तो वो किसी भी जगह पे, किसी भी पेज पे, किसी भी एलिमेंट में वो कलर आपको वहाँ पर शो होगा। अगर आप उसको यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं इसकी सेटिंग्स की तरफ। सेटिंग्स में हमारे पास कुछ ये 3-4 सेटिंग के टैब्स हैं। ठीक है, सबसे पहले जनरल है, टाइप्स हैं पोस्ट की, उन पे आपने इस एलिमेंटर को ऑन करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी पोस्ट और पेजेस पर ये अप्लाई हुआ है, तो ऑन हुए हुए हैं। जैसे पोस्ट और पेजेस हैं, तो अगर इसमें से मैं पेजेस पे अनचेक कर दूंगा तो जब मैं पेज को एडिट करूंगा तो वहां पर एडिट विद एलिमेंटर का बटन नहीं आता। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा डिसेबल अगर करना है डिफॉल्ट कलर और फॉन्ट्स को तो वो आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन है, गूगल मैप की एपीआई यूज कर रहे हैं तो वो एपीआई जो है गूगल मैप्स के कंसोल से जाके वो आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस्ड में वो कहता है कि अगर आप एडिटर लोडर मेथड को डिसेबल करना चाहते हैं, ये बेसिकली डिसेबल होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ये गूगल फॉन्ट्स आ गया है, तो जैसे आपको मैंने पहले कस्टमाइज के अंदर बताया कि जो फॉन्ट हमें नजर आ रहे होते हैं वो गूगल फॉन्ट्स होते हैं। तो अगर आप गूगल फॉन्ट्स को नहीं देखना चाह रहे, सिर्फ सिस्टम वाले जो 2-4 हैं वो उनको यूज करना चाह रहे हैं,
तो यहाँ से आप गूगल फॉन्ट्स को जो है वो डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ये कुछ और सेटिंग्स हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस के हवाले से कि CSS का प्रिंट मेथड एक्सटर्नल फाइल में सेव हो या इंटरनल एम्बेडिंग, तो एक्सटर्नल सबसे बेहतरीन रहता है। तो आई होप सो इसके अलावा जो है वो और सारी चीज़ें जो ऑलरेडी सेट होती हैं, ऑप्टिमाइज इमेज लोडिंग के इमेज लोड जो है वो ऑप्टिमाइज हो, गुटनबर्ग जो है वो ऑप्टिमाइज हो, लेजी लोड हो बैकग्राउंड इमेजेस, तो इन चीज़ों को इनेबल ही रखा जाता है ताकि आपकी जो साइट और पेज की परफॉर्मेंस है वो अच्छे से अच्छी रहे। उसके बाद ये फीचर्स हैं कुछ, इसमें से भी हम कोई चीज़ जो है वो यूज़ नहीं करते। तो ये बेसिकली थोड़ी सी जो है वो एलिमेंटर की सेटिंग होती है जिसको हमें जो है वो एक बार ज़रूर इनको यूज़ करने से पहले चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वो कॉमर्स है, वो कॉमर्स में आपके पास सबसे पहले इसका होम सेक्शन आता है, उसके बाद इसके ऑर्डर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, कूपन्स कैसे जनरेट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आगे चल के जनरेट करेंगे। अभी जो है वो हम इसकी कुछ सेटिंग्स को यहाँ से जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होम में वो बता रहा है कि आपने क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है और क्या चीज़ें आपकी ऐड ऑन होने वाली रहती हैं, और यहाँ पर कुछ सेल्स जो है वो भी आपकी शो करवा रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर आपके पास वो कॉमर्स का जो है वो सेटिंग शो हो रही है। ठीक है, चीज़ जो है वो यहाँ पर ऐड ऑन कर देता हूँ, एड्रेस वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर हम चूज़ कर लेते हैं अपनी कंट्री पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान पंजाब। ठीक है, उसके बाद पोस्टल कोड अगर यहाँ पर ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद वो पूछता है कि आप सेलिंग लोकेशन बताएं कि आप जो है वो किन कंट्रीज़ को सेल करना चाहते हैं। तो सेल टू ऑल कंट्रीज़ का मतलब है कि आप वर्ल्ड वाइड सेल करना चाह रहे हैं, बट सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज़ का मतलब है कि आप सिर्फ किसी कुछ कंट्रीज़ में जो है वो सेल करना चाह रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान को यहाँ पर ही सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अगर कोई पर्सन या किसी का जो है वो आउटर एक्सपोर्ट भी हो रहा होता है, किसी और कंट्री में भी जा रहा होता है, तो वो यहाँ पर अपनी दूसरी कंट्रीज़ को भी चूज़ कर सकता है। तो शिपिंग लोकेशन भी हमें सेट करनी होती है, शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू। तो ये इसका ये मतलब है कि आप उन सब कंट्रीज पे शिप करते हो जहाँ जहाँ पे आप सेल करते हो। तो कई बार ऐसे होता है कि भाई मैं सेल तो कर रहा होता हूँ 3 से 4 कंट्रीज में, बट शिप जो है वो मैं कुछ कंट्रीज को ही अलाउ कर रहा होता हूँ, तो उसमें जो है वो फिर हमें शिप टू ऑल कंट्रीज या शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज को चूज करना पड़ता है। ठीक है, डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन वही कस्टमर की लोकेशन आएगी जो शॉप या कंट्री की शॉप की जो कंट्री होगी या रीजन होगा। ठीक है, कूपन इनेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यहाँ से अगर आप खत्म कर देंगे, इसकी प्रमोशन होगी वो बनाएंगे तो वो यहाँ पर अलाउ नहीं होगी। तो यहाँ पर भी हम अपनी करेंसी को जो है वो चेंज कर सकते हैं, PKR में चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है। ठीक है, और कितने सेपरेटर्स देने हैं इनको आप चेंज कर सकते हैं। सारी चीज़ें चेंज करने के बाद आप सेव चेंजेस पर क्लिक कर दें, दैट्स इट। उसके बाद सेकंड जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट की सेटिंग्स आ जाती हैं। वो कहता है कि शॉप पेज जो है वो कौन सा होना चाहिए, आप शॉप का ही पेज रखते हैं, ऑब्वियस बात है हम। ठीक है, प्लेस होल्डर इमेज आ रही है, वेट डायमेंशन किस में आप लेते हैं, वेट यूनिट। अब किसी जगह किसी कंट्रीज में जो है वो पाउंड्स में लेते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में केजी के हिसाब से लेते हैं, तो हम जो है वो अपना वे यूनिट केजी रख लेते हैं और डायमेंशन जो है वो मीटर में ही रहने देते हैं। सही है, रिव्यूज़ को इनेबल करना है, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू दे सके या ना दे सके वो आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। स्टार रेटिंग और रिव्यूज़ दे सकता है या नहीं दे सकता वो भी आप यहाँ से शो कर सकते हैं। तो जो चीज़ आपने चेंज किया, चेंज करने के बाद आप सेव चेंजेस पर क्लिक कर दें। इसके बाद जो है वो हमारे पास शिपिंग सेटिंग आ जाती है जिसमें हम शिपिंग जोन ऐड कर सकते हैं। ये भी हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब पेमेंट्स हम किस तरह से अप्लाई करते हैं वो भी हम ये आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे कि हम कौन कौन से पेमेंट मेथड यूज करते हैं। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी को हम देख लेते हैं। जो चेकआउट है वो गेस्ट चेकआउट हो सकता है या नहीं, अगर हम इसको अनचेक कर देंगे, डिसेबल कर देंगे गेस्ट चेकआउट को, जब परचेजिंग करेगा कस्टमर तो उसको पहले अकाउंट क्रिएट करना लाजिम हो जाएगा। ठीक है, तो ये अकाउंट क्रिएशन की कुछ चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, इनको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ईमेल्स जो सबसे मेन चीज़ आती है वो कॉमर्स के अंदर नोटिफिकेशन के हवाले से कि एडमिन को न्यू ऑर्डर आने पर ईमेल आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो कस्टमर को ईमेल जानी चाहिए। तो ये न्यू ऑर्डर की ईमेल आ रही है, कैंसल्ड ऑर्डर की ईमेल आ रही है, फेल्ड ऑर्डर की ईमेल आ रही है। ठीक है, ये कस्टमर की ईमेल्स हैं। ठीक है, यहाँ से जो है वो आप फ्रॉम नेम भी सेट कर सकते हैं आपके
किस नेम से, जो हमारी कंपनी नेम होता है वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, किस एड्रेस से आपकी जो है वो ईमेल जानी चाहिए वो आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस मेंशन करते हैं। और अगर आप जैसे ये एक प्रीव्यू दिया हुआ है तो ये फैशन के ऊपर अगर आप अपना लोगो शो करना चाह रहे होते हैं ईमेल के अंदर, तो यहाँ पर आपको ईमेल का लोगो, अपना जो कंपनी लोगो है वो यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगो की विड्थ, हेडर अलाइनमेंट वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कलर पैलेट वगैरह भी यहाँ से सेट हो सकता है। और ये एक नॉर्मल प्रीव्यू है आपकी प्रोसेसिंग की ईमेल का, ठीक है। ये आपके कस्टमर को जो है वो ईमेल रिसीव होती है, योर फैशन ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड। अगर हम यहाँ से न्यू ऑर्डर की ईमेल का प्रीव्यू देखें तो ये जो प्रीव्यू है ये आपके एडमिन को शो होता है कि यू हैव गॉट अ न्यू ऑर्डर, ऑर्डर नंबर, उसके बाद ऑर्डर की समरी आती है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है, कस्टमर का कोई नोट है, बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस वगैरह यहाँ पर मेंशन होता है, ठीक है। और उसके बाद आप जो ये ईमेल्स चेंज करना चाहें तो आप इस मैनेज को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आप अपनी जो भी एडमिन की ईमेल है वो यहाँ पर ऐड ऑन करें और उसको यहाँ पर सेव कर दें। तो जो ईमेल आप यहाँ पर सेव करेंगे आपकी उस ईमेल के ऊपर आपके इस वूकॉमर्स के ऑर्डर का नोटिफिकेशन ईमेल चला जाएगा। तो ये थी कुछ मेन हमारे प्लगइन्स की सेटिंग्स जो कि आज हमने इस वीडियो के अंदर देखी है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट कर दें, हम इंशाल्लाह उसका आंसर ज़रूर देंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी आने वाली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।